आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों थोड़ा मैं बिजी रहूँगा, तो आज जो लेक्चर होंगे वो ऐसे पीपीटी पे ही होंगे। तो भारत ने भाई रशियन जेट्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। सर क्या बात कर रहे हो? अमेरिकन ऑफिशियल ने बोला यार, सेनेट हियरिंग हो रही थी, ठीक है। अमेरिका का अपर हाउस है सेनेट, 100 सीटें हैं। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की 2 सीटें, बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू ने बोला है कि भाई देखो, अमेरिका जो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो, इट इज इन द फ्रंट लाइन ऑफ अ पिच्ड बैटल, कि भारत को सेम पेज में लाया जाए। अमेरिका एक है, भारत को भी अमेरिका के साथ शामिल करो, इनके बिना तो कुछ नहीं होगा, ये इन्होंने बोला है। बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी कंट्री के लिए कि वो मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से खरीदे। अमेरिका ने सैंक्शंस तगड़ी लगाई हुई है। तो यहां पे रशिया ने जब, मतलब अमेरिका ने इतने सैंक्शंस लगाए हैं, इतने सैंक्शंस लगाए हैं कि भैया बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए, किसी देश के लिए मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने का। कल मैंने बहुत बढ़िया लेक्चर लिया था, इंडिया रशिया मिलिट्री रिलेशंस, क्या आपने देखा? उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई 70% जो डिपेंडेंस है ना वो हमारी रशिया पे मिलिट्री की, 85% जो एयरक्राफ्ट की डिपेंडेंस है वो भी हमारी रशिया पे है। चाहे नेवी हो चाहे आर्मी हो, हमारी डिफेंस रशिया पे टिकी हुई है। हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा हम रशिया से मंगाते हैं, आपको पता है। उसके बाद कौन आता है? इजराइल। उसके बाद कौन आता है? फ्रांस। और चौथे पे अमेरिका आता है। तो अमेरिका कह रहा है कि भैया देखो, हमने तो सैंक्शंस दे दनादन लगा दिए हैं यहाँ पे, तो कैसे खरीदोगे भाई मोदी जी, हैं? कैसे खरीदोगे आप? असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यही डोनाल्ड लू ने ये बोला है। और यही बोला है कि भाई देखो, भारत की तरफ से हमने क्या देखा है, MiG-29 के ऑर्डर उन्होंने कैंसिल किए, रशियन हेलीकॉप्टर के ऑर्डर्स इन्होंने कैंसिल किए, एंटी टैंक वेपन के ऑर्डर इन्होंने कैंसिल किए। तो क्या कर सकते हैं हम? अब इन्होंने तो भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, अरे भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, न्यू दिल्ली ने क्या बोला है? न्यू दिल्ली ने क्या बोला है, आएंगे हम इस पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस पे आ जाइए। बेटा सिर्फ 1500 रुपए का कोर्स हमने दिया आपको सी सैट का, तुम विश्वास करोगे? 10-10 15-15 हजार रुपए का। इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, हम लोग बस यार कम दामों पे निकालते हैं। अब कहो तो आप हम भी 10-15 हजार का कर दें, लेकिन हम चाहते हैं यार कोई अफोर्ड कर पाए। तो सी सैट का ये शानदार कोर्स आपके लिए हाजिर है। ये सिर्फ 6 मार्च तक ऑफर रहेगा, उसके बाद प्राइस में, यानी कि परसों तक ऑफर रहेगा, सिग्निफिकेंट हाइक आएगा। लेकिन ये वाला तो आप जरूर लीजिए। ये लाइव क्लासेस अब आपको मिलने वाली, हफ्ते में 5 दिन लाइव क्लासेस होंगी। टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी, करेंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, और सी सैट भी इसमें इंक्लूडेड है। पता है कितने का है? ये सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए का है। ओके, 3000 इसका प्राइस है, शेयर 25 आप यूज करेंगे, 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो ये संडे तक ही ऑफर है, क्योंकि संडे से लाइव क्लास हमारी शुरू हो रही है, परसों से। तो इसको जरूर अवेल करें भाई, इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे। तो जब न्यू दिल्ली को कांटेक्ट किया तो नई दिल्ली ने क्या बोला? ठीक है, यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने बोला कि देखो, आई डोंट वांट टू कमेंट, नो कमेंट्स, है ना। सबसे बेस्ट आंसर कि जो डोनाल्ड लू ने बोला है, लू ने भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर बोला है। देखा वो, पता है क्या हो रहा है यहां पे? रशिया एक गर्लफ्रेंड है ना, मतलब रशिया एक गर्लफ्रेंड, अमेरिका भी, दोनों ही गर्लफ्रेंड। तो भारत जो है वो रशिया की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो अमेरिका अब उसको रिझाने की कोशिश कर रहा है कि अरे ऐसे कैसे चले जाओगे मुझसे बच के। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है हमारा इंडिया। ओके, वोट हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशियन एग्रेशन पे, भारत और 34 और देशों ने वोटिंग ही नहीं की। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ना ना हम वोट ना करी पे, सीधा बोल दिया। तो भारत का जो एब्सटेंशन था, भारत जो दूर रहा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला अच्छा कैट्सा लगा देंगे अब तुम्हारे ऊपर, ठीक है। कैट्सा ये सबसे खतरनाक सैंक्शन होता है। रशिया इसके अंदर है, ऑलरेडी है इसमें रशिया। नॉर्थ कोरिया इसके अंदर है। इसमें क्या है कि जो कैट्सा में जो अमेरिका के दुश्मन है, अगर तुमने उनसे हथियार खरीदे तो हम तुम्हारे ऊपर भी क्या सैंक्शंस लगाएंगे। अभी तक भारत को लेवरेज दी हुई थी अमेरिका ने कि आप कर सकते हो, लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। S-400 हमने रशिया से खरीदा, एयर डिफेंस सिस्टम था,
लू ने बोला कि भाई देखो, प्री जज हम नहीं करने वाले ये जो डिसीजन है या रशिया जो इन्वेजन है ये इसका कुछ असर होगा, लेकिन यस, काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट कैट्सा जो कि 2017 में आया था, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया इसके अंदर है, ये इन्वोक कर देंगे अगर अब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है इनके साथ। अमेरिका ने टर्की ने S-400 खरीदा था रशिया से, S-400 खरीदा, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया रशिया टर्की पे। दिल्ली ने भी $5.3 बिलियन की डील S-400 मॉस्को के साथ 2018 में साइन हुई, और नवंबर 2021, कई बार अभी मतलब बहुत बढ़िया मैंने लेक्चर लिया था S-400 पे, वो डिलीवरी शुरू हो गई है। ठीक है, तो भारत पे क्यों नहीं लगा है? भारत और अमेरिका के रिलेशन अलग है ना। टर्की तो वैसे ही अमेरिका का अब तो बहुत ही, अर्दोगान तो पगला ही गए हैं, तो इसीलिए अमेरिका को तो फूटी आंख नहीं सुहाता टर्की, लेकिन भारत के रिलेशन बहुत अलग है। अरे भाई, वाइस प्रेसिडेंट जब कमला हैरिस हैं तो आप समझ लो, दिल्ली बहुत कॉन्फिडेंट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो S-400, हालांकि इस पे याद रखिएगा भी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। देखिए, अब यूक्रेन के बाद मसला ज्यादा उड़ गया है, आप समझ रहे हो। भारत इनडायरेक्ट सपोर्ट में तो है ही रशिया के, क्योंकि वोटिंग नहीं दी। न्यूट्रल हम, ठीक है, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन कुछ भी कहिए, सपोर्ट हमारा कहीं ना कहीं रशिया को है, क्योंकि रशिया पे हम ज्यादा डिपेंडेंट है ना। अमेरिका पे होते तो अमेरिका को वोट करते। दिल्ली जो है वो कॉन्फिडेंट है कि बाइडेन जो है वो एक्सेप्शन देगा, S-400 डील एक्सेप्शन दे देगा। भाई क्वाड पार्टनरशिप है ना, क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और आप ये समझिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की तो बाउंड्री चाइना से लगती नहीं है, खाली भारत की बाउंड्री चाइना से लगती है। और इस समय रशिया से भी बड़ा दुश्मन है अमेरिका का चाइना। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत को वो, यही तो भारत के पास लेवरेज है, भारत ने बहुत चालाकी से गेम खेला है। लेकिन ये जो रशिया हुआ है, इन्वेजन किया यूक्रेन पे, यहां पे चीजें बढ़ सकती है दोस्तों। मॉस्को को पनिश करने के लिए अब अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका की साख इज्जत का सवाल है, ठीक है, कुछ भी हर्ट करने का, बाइडेन का ईगो हर्ट नहीं करने का, वो खुद ही अपना ईगो हर्ट करते हुए घूमते हैं। अभी यूक्रेन की जगह ईरान बोल गए, बूढ़े हो गए हैं थोड़े, 80 साल के हैं वो। तो भारत की जो न्यूट्रल पोजिशनिंग है, S-400 को फिर स्पॉटलाइट में ले आई है। ठीक है, अभी तक तो अमेरिका कहता चलो कोई बात नहीं, खरीद लिया, हमसे भी तो तुम ले रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भारत ने ये जो वोटिंग नहीं किया, दिक्कतें जो हो रही हैं, क्योंकि देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप समझ रहे हो। कोई युद्ध को नहीं रोक पाया, खाली इंडिया ने रोक दिया। 6 घंटे के लिए बमबारी बंद हो गई ताकि सेफ पैसेज दिया जा सके। तो इंडिया की ताकत बहुत ज्यादा है और ये सबको पता है। इसीलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पूरा यूक्रेन, भाई भारत के पास आखिरी उम्मीद थी भारत की, भैया कुछ कर दो, लेकिन नहीं हो पाया। तो लू ने यही बोला है कि भाई देखो, मैं तुमको एश्योर करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैट्सा लॉ को फॉलो करेगा और इंप्लीमेंट भी करेगा, बस हमको कांग्रेस से थोड़ा कंसल्ट कर लेने दो। अभी हम डिसीजन को कुछ जज नहीं करने वाले। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी डिसाइड करेगा कि क्या भारत पे सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए कि नहीं। भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है हमारा, यस, और अभी हम बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म जो रशिया फेस कर रहा है, अब भारत को भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेनी चाहिए। भारत का जो रिकॉर्ड है एब्सटेंशन का, नॉन अलाइनमेंट का यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन इशू पे, दे एक्चुअली डोमिनेटेड द हियरिंग। क्वेश्चन कर रहा है ना कि भाई एक बात बताओ कि अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप है, भारत की अपनी खुद की क्रेडेंशियल है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो आज वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? सो इट्स अ पिच्ड बैटल। भारत को क्लियर पोजीशन लेनी पड़ेगी। अब आप बीच में नहीं अटक सकते, या तो अब हमारे साथ हो या उनके साथ हो, ये चीज है। तो दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन क्या इस दिक्कत का कुछ होगा, देखेंगे आगे। मुझे लगता नहीं अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, अब लगाने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, तो देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्सेज को जरूर खरीदेगा। थैंक यू सो मच।